यहाँ स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 52वां पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 1077 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीए, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1078 है कि मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 1079 है कि हेड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा थैलमस। थैलमस को हेड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 1080 है कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो सुपर मास्टर ग्लैंड जो है ब्रेन को कहते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1081 है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। प्रश्न नंबर 1082 है कि ब्रेक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ब्रेक यानी गुर्दा यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1083 है कि पेशी का कार्यात्मक इकाई क्या है? पेशी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सार्कोमियर। क्या होगा? सार्कोमियर। अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 1084 है कि ऊतक यानी टिश्यू की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेल यानी कि कोशिका। प्रश्न नंबर 1085 है कि हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? तो हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से? एक ट्राइकोस्पिड, एक पल्मोनरी वाल्व, और तीसरा है बाइकोस्पिड वाल्व, और चौथा एरोटिक वाल्व। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1086 है कि हृदय यानी कि हार्ट की थैली को क्या कहते हैं? किस थैली के अंदर हृदय सुरक्षित होता है? तो इसका सही जवाब होगा पेरिकार्डियम, राइट। पेरिकार्डियम ये हृदय की बाहरी आवरण है। प्रश्न नंबर 1087 है किडनी यानी गुर्दा यानी वृक्क की थैली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पेरिटोनियम। क्या जवाब होगा? पेरिटोनियम। अक्सर पूछा जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, पेपर में गलती हो जाती है। प्रश्न नंबर 1088 है फेफड़ा यानी लंग्स की थैली को क्या कहते हैं? लंग्स किसके अंदर सुरक्षित होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्लूरा। चलिए प्रश्न नंबर 1089 की बात करें कि मस्तिष्क की थैली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मेनिंजाइट। क्या बोलेंगे? मेनिंजाइट्स। लेकिन मेनिंजाइटिस एक रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1090 है कोशिका यानी कि सेल सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा स्लाइडन और स्वान, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1091 है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1092 है कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएं। तो इसका सही जवाब होगा वॉटसन, राइट। प्रश्न नंबर 1093 है कि केंद्रक की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 1094 है कि मुंह में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? बोलस। और अगला प्रश्न है 1095 कि पेट में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसको बोलते हैं काइम, राइट। और 1096 है कि लैट्रिन या मल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा काइल। तो काइम और काइल में ध्यान रखिएगा, अंतर रखिएगा। प्रश्न नंबर 1097 की हिंज ज्वाइंट कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोहनी। बिल्कुल याद होना चाहिए। और प्रश्न नंबर 1098 है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंधे में, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1099 है कि पीवोट ज्वाइंट्स कहां पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? गर्दन में पाई जाती है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए, हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।